स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट सिचुएशंस रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखने वाले हैं। मतलब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि 6 डिफरेंट सिचुएशन है और हर एक सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट होगी अकाउंटिंग, मतलब आप कौन सी जर्नल करेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है। सो ये जो आपका आज का वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत ही आपको यूजफुल है। तो शुरू करेंगे सबसे पहली सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये सिखाया था। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी जो सिचुएशन थी वो थी व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे करता है, ठीक है, तो क्या करना है, तो मैंने आपको बोला था इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नो एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। ठीक है, ये मैंने आपको आगे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि जब गुडविल जो है वो पे होती है, न्यू पार्टनर पे करता है प्राइवेटली। ठीक है, वो प्राइवेटली पे करेगा तो पता ही नहीं होगा और बुक्स में उसका एडजस्टमेंट की कोई भी एंट्री नहीं होगी या एडजस्टमेंट भी नहीं होगा। तो ये प्राइवेटली होता है तो कभी भी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो हम रिकॉर्ड भी नहीं करते, अगर पता होता है फिर भी हम रिकॉर्ड नहीं करते इसको। ठीक है, सो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, तो ये फर्स्ट सिचुएशन की आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, सेकेंड, सो यहाँ पे सेकेंड जो हमारी सिचुएशन थी वो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन की थी। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रोट इन कैश और काइंड बाय द न्यू पार्टनर and it is retained in the business। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। तो ये बहुत ही इजी है। क्या करना है, अभी देखो इसकी तो कोई भी एंट्री नहीं होने वाली है, सो आपके बुक में से ये निकल जाएगा। फर्स्ट जो है सिचुएशन आपको नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, सेकेंड जो हमारी कंडीशन है, व्हेन अ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रोट, व्हेन अ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रोट इन कैश और काइंड। ठीक है, वो कैश में या तो काइंड में गुडविल का जो प्रीमियम है वो लाया जाएगा बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, ये न्यू पार्टनर ही लाएगा। एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस। ठीक है, रिटेन का मतलब क्या होता है कि फर्म उसको एज इट इज ही रखती है, मतलब जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो इसको लेके नहीं जाएंगे ये पैसा, क्योंकि ये जो पैसा होता है प्रीमियम फॉर गुडविल का वो ओल्ड पार्टनर का होता है। ठीक है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा यहाँ से। ठीक है, पर यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया है। यहाँ पे हमने एज इट इज जो अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल की वो एज इट इज ही रखनी है, कोई भी विड्रॉ नहीं करके जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन में क्या एंट्री होगी वो हमें सीखना है। अभी मैं आपको बहुत ही इजी वे में यहाँ पे सिखाऊंगी। जब भी आप कोई भी सम कैलकुलेट करेंगे और गुडविल का एडजस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, तब आप सबसे पहली एंट्री जो करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ओल्ड गुडविल है हमारी, ठीक है, ये कंडीशन तो बात की बात है। सबसे पहले किसी भी सम को हम स्टार्ट करेंगे तो ओल्ड गुडविल है उसे रिटर्न ऑफ करना है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, सबसे पहले ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर 1 गुडविल, ये हमारी फर्स्ट जर्नल है। गुडविल इन द बैलेंस शीट, goodwill in the balance sheet of old partners is written off
ठीक है, ये ओल्ड गुडविल जो है वो रिटर्न ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये किसको मिलेगी? अमोंग द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये किसको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर्स को। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अमोंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन, कौन से रेशियो में मिलेगी? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इन देयर ओल्ड P&L रेशियो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर को मिलेगी ओल्ड गुडविल, सिर्फ गुडविल लिखा होगा बैलेंस शीट में। तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी यहाँ पे सिचुएशन हो, सबसे पहला काम हमारा क्या है, तो ओल्ड जो गुडविल है, ठीक है, बैलेंस शीट में, उससे आपको दे देना है ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशियो में? ओल्ड P&L रेशियो में दे देना है। क्लियर? तो इसके लिए जो है हमारी जर्नल क्या होगी, तो यहाँ पे आपको पता है कि गुडविल जो है उसकी बैलेंस कौन सी होती है? एसेट है हमारे लिए। ठीक है, गुडविल एसेट है तो डेबिट बैलेंस होती है। अभी जो है गुडविल को आपको क्लोज कर देना, रिटर्न ऑफ कर देना है गुडविल को। तो गुडविल की डेबिट बैलेंस थी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट कौन होगा? तो ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, कौन लेगा ये सारा पैसा? ओल्ड पार्टनर्स ले लेंगे। तो जर्नल क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट बनाया है तो कैपिटल में लिखेंगे, नहीं है तो करंट अकाउंट में लिख लेंगे। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, सबसे पहली जर्नल। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। जो आपने बैलेंस शीट में लिखा था गुडविल, वो आप यहाँ पे डेबिट बैलेंस होती है गुडविल की, आप रिटर्न ऑफ करना चाहते हैं तो आप ऑपोजिट कर देंगे बैलेंस, मतलब क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और ये कौन सी अमाउंट लिखेगी? कंपलसरी जो बैलेंस शीट में है वही। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि आपको कभी गलती नहीं हो। ठीक है, सब में शोन इन ओल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि हम नई तो हम बनाएंगे, जो दी हुई होगी वो ओल्ड बैलेंस शीट ही होगी। क्लियर? चलिए, सो ये फर्स्ट जर्नल आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड जर्नल जो है वो आपको क्या करनी है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेकेंड जर्नल। ठीक है, उसमें सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया सेकेंड में ए, व्हेन न्यू पार्टनर bring his capital in cash। ठीक है, सेकेंड हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम कभी भी सम कैलकुलेट करेंगे तो जो ओल्ड गुडविल है उसे रिटर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि न्यू पार्टनर जो है वो उसकी कैपिटल लाया होगा कैश में। ठीक है, न्यू पार्टनर जो है वो उसकी कैपिटल जो है वो कैश में अगर लाया है, ठीक है, तो ये सेकेंड हम सबसे पहली एंट्री करेंगे यहाँ। तो इसकी जर्नल क्या होगी, तो न्यू पार्टनर कैपिटल कैश में ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन। ठीक है, इसके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है कैश में तो कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल में जो है ये क्रेडिट हो जाएगी अमाउंट। क्लियर? चलिए, अभी सेकेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड में व्हेन, मतलब यहाँ पे मैं बी लिख रही हूँ, सेकेंड में बी, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो टेक्स्ट बुक में जो है ये सारी जर्नल वो अलग अलग दी हुई है और ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जर्नल ऐसे नहीं दी है, ये मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रही हूँ। ये नोट्स अगर आपने लर्न कर ली तो कभी भी सम में, किसी भी सम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे नहीं दिया है, कोई भी डाइजेस्ट में आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, ये मैंने खुद से आपके लिए बनाई है। अगर आप ये नोट लर्न करते हैं तो कोई भी सम में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, when premium for goodwill brought in cash or kind by the new partner। ठीक है, अभी क्या होगा कि जब कोई भी पार्टनर है वो क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, न्यू पार्टनर जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। ठीक है, वो लाएगा कैश में या तो काइंड में। ठीक है, कैश में या तो काइंड में। तो मैंने बोला था कि कैश में लाएगा तो फर्म में जो है
कैश आएगी, ठीक है, कैश कम्स इन, सो कैश क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर वो चेक देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। अभी यहाँ पे आप देखेंगे इन काइंड, अगर वो कैश लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और अगर उसके पास कैश नहीं है तो वो कोई और एसेट लाएगा, जैसे कि उसके पास लैंड है, बिल्डिंग है, मोटर कार है, ठीक है, या उसके पास कुछ और फर्नीचर है, मशीनरी है, कार है, कुछ भी है, ठीक है, और बाइक है, तो जो भी है वो लेके आएगा, तो यहाँ पे हम उसे डेबिट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैश अकाउंट और अदर एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट लेके आएगा वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये एक साथ लिख लेने से आपको बहुत ज्यादा जर्नल लर्न नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी एसेट लेके आएगा उसे हम डेबिट कर लेंगे। 2, ठीक है, क्या लेके आया न्यू पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, तो क्या क्रेडिट होगा यहाँ पे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, आपको टेक्स्ट बुक में से लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जर्नल, ये मैंने आपको बहुत इजी वे में सिखाया है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 ही चीजें लर्न रखनी है। अगर न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा कैश में या काइंड में, कैश लाएगा तो कैश डेबिट करेंगे, काइंड में लाएगा तो जो भी एसेट लाएगा वो डेबिट कर लेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा। चलिए, क्लियर यहाँ तक। तो जब हम सब में अभी ये दोनों जर्नल करेंगे तो आप इसे कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि आप इसे कंबाइन ही करेंगे, पर आप ये दोनों जर्नल को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंबाइन एंट्री। चलिए, मैं आपको साथ में ही सिखाती जा रही हूँ कंबाइन एंट्री। अगर आप इसकी कंबाइन एंट्री करना चाहते, हमें एडजस्टमेंट में ऐसा दिया होगा कि न्यू पार्टनर ने कैपिटल भी लाई कैश में और गुडविल भी लाई है कैश में, तो आप उसकी ये कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। तभी आपको क्या करना है कि न्यू पार्टनर कैपिटल एंड जो गुडविल है प्रीमियम फॉर गुडविल वो दोनों कैश में ला रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अगर उसने चेक दिया है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो अगर उसने अदर एसेट लाया है तो अदर एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2, अभी उसने कैपिटल लाया है तो क्या लिखेंगे, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल आया है तो कैपिटल का पैसा क्रेडिट होगा, और न्यू पार्टनर दूसरा क्या लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये इसकी कंबाइन एंट्री हो जाएगी। आप इसको साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कैपिटल कैश में लाया है पार्टनर और गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी कैश में लाया है, ठीक है। अदर एसेट लाएगा तो आप यहाँ पे अदर एसेट लिख लेना, उसने चेक दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे, ठीक है। सिंपली लर्न करने के लिए सिर्फ इतना ही लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दैट्स इट, ठीक है। तो हम अगर सिंगल एंट्री करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कंबाइन एंट्री भी आप लर्न कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही लर्न करना है। पहले स्टेप में क्या करना है, अभी मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। पहले स्टेप में आपको ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है। सेकेंड स्टेप में सबसे पहले जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लाएगा, उसकी एंट्री होगी, और प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, उसकी एंट्री होगी, ठीक है। अभी थर्ड स्टेप में क्या करना है, तो ये जो पैसा लाया है न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का, वो पैसा ओल्ड पार्टनर को मिलेगा सेक्रीफाइस रेशियो में। ये मैंने आपको सिखाया था कि ये जो सारा पैसा होता है प्रीमियम फॉर गुडविल का वो ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा, और कौन से रेशियो में मिलेगा, सेक्रीफाइस रेशियो में। क्लियर, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सेक्रीफाइस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे हमारी थर्ड एंट्री लिखेंगे। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, मैंने अभी बोला आपको, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा हमें मिला है वो हमें ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी थर्ड एंट्री, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल among the
पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सैक्रिफाइस रेशियो में अभी ओल्ड पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आपको दे देना है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो भी पैसा है वो आपको ओल्ड रेशियो में दे देना है पार्टनर को। क्लियर? चलिए, तो कैसे देना है, तो उसके लिए भी 2 स्टेप है। तो सबसे पहले हमारी सेकंड जर्नल जो थी वो क्या थी वो देखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी लास्ट जर्नल थी कि पार्टनर जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होता है। तो अभी प्रीमियम फॉर गुडविल क्लोज हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल ये पैसा हमें दे देना है पार्टनर को। तो लास्ट जर्नल में प्रीमियम फॉर गुडविल हमने क्रेडिट किया था। ठीक है, क्योंकि पार्टनर जो है वो गुडविल का पैसा लाया था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अभी ये पैसा दे देना है ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशियो में। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर? सिंपली यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, और ये जो सारे पार्टनर है वो कौन से पार्टनर होंगे? जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये पार्टनर होंगे। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, और ये क्यों लिखना है हमने? तो जो सैक्रिफाइस करेगा उसको ही प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिलेगा, उसके अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। ठीक है, तो जिसने सैक्रिफाइस किया उसको ये पैसा मिलेगा। तो ये जर्नल मेनली कब होगी? जब जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, सारे के सारे अगर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ये एंट्री करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर गेन कर रहा है तो ये एंट्री नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ व्हेन all partners are sacrificing। अगर सारे पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये एंट्री होगी। ठीक है, कोई एक नहीं कर रहा है, ना गेन ना सेक्रीफाइस, तो भी यही होगी। पर अगर कोई गेन कर रहा है तो ये एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार कर रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। और अगर कोई गेन करेगा तो ये नहीं एंट्री करेंगे, ये वाली एंट्री करेंगे। तभी क्या करना है आपको? तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो वैसे ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो प्रीमियम फॉर गुडविल तो डेबिट ही होगा। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अभी जो भी पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है, वो भी डेबिट होगा, क्योंकि वो भी गुडविल का पैसा जितना गेन किया पार्टनर ने उतना पैसा उसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर जो गेन कर रहा है उसको भी डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर ए ने गेन किया है तो ए का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको पैसा मिलेगा गुडविल का, तो उसे क्रेडिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये सारे पार्टनर कौन से? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, वो क्रेडिट हो जाएंगे, जिन्होंने गेन किया है वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको गुडविल का पैसा जितना गेन हुआ उतना पैसा उनको देना पड़ेगा, उतने शेयर का। क्लियर? चलिए, सो ये जर्नल मेनली कब होगी आपकी? जब कोई भी पार्टनर गेन कर रहा है तब आपको ये एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन एनी पार्टनर रिसीविंग गेन। ठीक है, किसी को भी गेन हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जर्नल तो यही है।
पर यहाँ पे जो गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर सारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सारे ए बी सी है और तीनों तीन सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो तीनों तीन क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर ए सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहा है, गेन भी नहीं कर रहा है, तो भी यही एंट्री होगी। ठीक है, और किसी ने गेन किया है, बी ने गेन किया सपोज, तो बी डेबिट हो जाएगा, उसका कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी हमने बनाया होगा वो डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारी जो सेकेंड टॉपिक था कि व्हेन अ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रोट इन कैश और काइंड बाय द न्यू पार्टनर एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस। ठीक है, ये जो पैसा है ये फर्म में रखना है एज इट इज, आप उसको विड्रॉ नहीं करके जा रहे हैं, कोई भी ओल्ड पार्टनर इसको विड्रॉ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। मैं वापस से क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो ओल्ड जो हमारी गुडविल है उसे रिटर्न ऑफ करना है। सेकेंड स्टेप में पार्टनर, न्यू पार्टनर जो है वो कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, उसकी एंट्री होगी। एंड थर्ड एंट्री जो है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया है उसे आपको ओल्ड पार्टनर को दे देना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर यहाँ तक? ये हमारा सेकेंड टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी हम थर्ड टॉपिक देखेंगे हमारा। तो हमारी थर्ड सिचुएशन जो थी वो क्या थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ थर्ड सिचुएशन। ठीक है, सो व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill premium in cash and it is withdrawn by the old partner ठीक है, ये बहुत ही इजी था। जो हमने प्रीवियस सीखा था कि न्यू पार्टनर कैश या काइंड में प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। ठीक है, और वो रिटेन ही रहेगा, मतलब कोई भी पार्टनर उसे विड्रॉ नहीं करके जाएगा। तो ये 3 स्टेप में हमने कंप्लीट की थी हमारी जर्नल। अभी क्या होगा कि जो न्यू पार्टनर ने प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है वो कैश में है। ठीक है, और ये जो कैश है वो ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, तब क्या करना है आपको। ठीक है, तो तब जो है हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमारा था क्या था कि हमें गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है। ठीक है, ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है। तो फर्स्ट जर्नल जो है वो सेम होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेम एज अबोव। अबोव मतलब सेकेंड में, यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ, पेंसिल से आप लिख लेना। जो हमने मेन टॉपिक सेकेंड था उसमें जो फर्स्ट जर्नल की थी वो सेम होगी। ठीक है, क्या होगी, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में शेयर कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेम रहेगी। सेकेंड जो हमारी कंडीशन थी कि न्यू पार्टनर कैपिटल या तो गुडविल फॉर प्रीमियम कैश में लेके आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा था कि कैपिटल अगर न्यू पार्टनर जो है वो लेके आएगा। देखो यहाँ पे पहला स्टेप सेम है। पहला स्टेप क्या था कि गुडविल जो है वो रिटर्न ऑफ करना है, ओल्ड गुडविल। ठीक है, वो सेम होगी। सेकेंड में हमारी पहली कंडीशन कि पार्टनर जो है, कौन सा, न्यू पार्टनर, वो कैपिटल लेके आएगा कैश में। ठीक है, अगर पार्टनर कैश में कैपिटल लेके आएगा तो सेम ही होगी। तो हमने जो आगे लिखी थी वो सेम जर्नल यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेम एज अबोव। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको जर्नल भी लिख के दे देती हूँ। तो फर्स्ट जर्नल हमारी क्या थी, यहाँ पे कंडीशन आप खुद लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ओल्ड जो हमारी गुडविल है उसे रिटर्न ऑफ करना है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, एसेट है, डेबिट बैलेंस ही क्रेडिट हो जाएगी। डेबिट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड रेशियो में, ये सेम होगी जर्नल, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ओल्ड बैलेंस शीट में दिया होगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, ये सेम होगी। सेकेंड कंडीशन आप खुद से लिख लेना अगर आपको लिखना है कि जब न्यू पार्टनर है वो कैपिटल कैश में लेके आएगा तो क्या एंट्री होगी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, कौन लेके आया, न्यू पार्टनर, तो टू न्यू पार्टनर्स
न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये भी सेम जर्नल ही होगी। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। चलो अभी यहाँ पे बात करेंगे बी। तो बी में क्या था हमारा कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे क्लियरली बोला है कैश में लेके आया है, काइंड में नहीं लेके आया है। तो यहाँ पे सिर्फ आप कैश ही लिखेंगे। ठीक है, तो वो भी सेम ही है। आप सिर्फ एसेट नहीं लिखेंगे, जो हमने ऑब्लिक करके दिखाया था ना एसेट, वो नहीं लिखेंगे। तो वो भी सेम एज अबोव ही है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिखाया था कि अगर न्यू पार्टनर प्रीमियम गुडविल प्रीमियम जो है वो कैश में लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये भी सेम है, यहाँ पे भी कोई भी चेंज नहीं है। देखो मैंने आपको ऐसे ही सिखाया है जैसे कि आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़े। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, ये आपकी यहाँ तक जर्नल सेम है। इसको आप कंबाइन करना चाहते हो तो मैंने वो भी सिखाया है, आप कंबाइन कर लेना। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एनपी लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में अभी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये सेम ही करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। अभी बात करेंगे हमारी थर्ड जर्नल की। ठीक है, सो थर्ड जर्नल भी जो है हमारी वो सेम ही रहेगी। और यहाँ पे हमने दोनों जर्नल लिखी है। अगर सेक्रीफाइस होगा, हर पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो फर्स्ट वाली जर्नल लिखेंगे यहाँ पे, और किसी को भी गेन हो रहा है तो ये वाली जर्नल लिखेंगे। यहाँ पे मैंने पेज पे लिखा हुआ ही है, तो ये भी सेम है। यहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ सेम एज अबोव, और मैं वापस नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो तीन जर्नल सेम ही होगी। यहाँ पे कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। जो पहले सीखा वो एज इट इज आपको रखना है। क्लियर यहाँ तक? सिर्फ आपको अभी एक और जर्नल करनी है, फोर्थ वन, कि ये जो है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ये कैश में लेके आया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अदर एसेट निकल जाएगा, काइंड में नहीं ला रहा है वो पार्टनर। तो ये जो है वो विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो जितना भी विड्रॉ करके जाएंगे सिर्फ उसी की एंट्री यहाँ पे लास्ट में होगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली फोर्थ स्टेप आपको दिखा रही हूँ। फोर्थ जर्नल आप क्या करेंगे? सो व्हेन, हमारी कंडीशन, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल फुल्ली और पार्टली, फुल्ली और पार्टली विड्रॉन बाय, ठीक है, वो सारा का सारा पैसा विड्रॉ करके जाएगा या कुछ परसेंटेज में लेके जाएगा, 40%, 50%, पार्टली। ठीक है, सो कुछ भी लेके जाएगा। आप क्या करेंगे? सो विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश, अगर वो कैश में विड्रॉ करके जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी पार्टनर, तो अभी आपको क्या करना है? तो कैश में विड्रॉ करके जाएंगे तो कैश गोज आउट। ठीक है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये जो पैसा है वो पार्टनर लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे आप, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था। देखो सारे अगर पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया तो उनको पैसा मिलना चाहिए, तो हमने क्रेडिट किया था। अभी वो पैसा लेके जाएगा तो उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ईजी है। तो पार्टनर, जो पार्टनर लेके जाएगा उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में हम डेबिट कर लेंगे, उसको दे देंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू, अभी क्या लेके जा रहा है पार्टनर? कैश लेके जा रहा है। ठीक है, टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, दैट्स वाई कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था। सेकंड में मैंने आपको थर्ड जर्नल सिखाई, थर्ड पॉइंट पे मैंने आपको ये लास्ट वाली न्यू जर्नल सिखाई। तीन आपको सेम ही करनी है। देखिए आपके स्कूल में टीचर कुछ अलग पढ़ाएंगे, टेक्स्ट बुक में कुछ अलग दिया है, तो आप वैसे भी जर्नल कर सकते हैं, वो रॉन्ग नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ऐसे नोट्स बना के दिए हैं जिससे आपको कभी भी कोई भी सम में प्रॉब्लम ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो पॉसिबल है कि अगर आप टेक्स्ट बुक की जर्नल करेंगे तो उसमें कुछ और दिया होगा। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वैसी कंडीशन के साथ भी आप जर्नल लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ लिखने की मेथड अलग होगी पर जर्नल तो सारी यही आएगी। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से स्टेप बना के दिखा दिया है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो अभी हम हमारे फोर्थ सिचुएशन पे जाएंगे। ये थर्ड सिचुएशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे।
तो हमारी फोर्थ कंडीशन है व्हेन द न्यू पार्टनर is not able to bring his share of premium for goodwill in cash। ठीक है, अभी हमारी जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पे लिखा है व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ठीक है, अभी जो हमारा न्यू पार्टनर है उसके पास पैसे नहीं है, नहीं कैश भी नहीं है, काइंड भी नहीं है, कुछ एसेट भी नहीं है, गुडविल के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो गुडविल का पैसा तो हमें लेना ही है, उसके पास कैश में हो या काइंड में हो। उसके पास कैश भी नहीं है, काइंड भी नहीं है, तो कैसे पैसा लेंगे गुडविल का। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, तो अभी आपको 4 कंडीशन तो लर्न हो गई होंगी अभी तक। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी है ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करना। ठीक है, सेम एज अबो, वो सेम रहेगी, मैं वापस अभी नहीं लिखूंगी, सेम एज अबो। फर्स्ट जर्नल आपको सेम लिख लेनी है। ठीक है, सेकेंड जो हमारी जर्नल थी उसमें ए क्या था कि न्यू पार्टनर जो है कैपिटल लाएगा कैश में, तो वो जर्नल सेम एज अबो। ठीक है, अभी कंबाइन एंट्री नहीं करनी है, सिंगल एंट्री होगी। अगर कैपिटल लाएगा कोई भी न्यू पार्टनर कैश में, तो एंट्री क्या करेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सेम होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना क्योंकि कैपिटल वो लेके आएगा कैश में। ठीक है, सिर्फ वो क्या नहीं लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है, उसके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे बी जो है, बी वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके पास प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में भी नहीं है, काइंड में भी नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको डायरेक्टली क्या करना है, तो थर्ड जर्नल में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर को। ठीक है, ये दोनों अभी साथ में लिख लेंगे, यहाँ पे बी एंड थर्ड वन। देखो ऐसा साथ में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास लाने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में नहीं है, उसके पास कैश नहीं है। ठीक है, तो वो पैसा अभी हम कहाँ से ले लेंगे, उसके कैपिटल में से ले लेंगे। उसने कैपिटल दिया है फर्म को कैश में, तो वो कैश में से गुडविल का जो भी पैसा है वो आप ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशियो में डायरेक्टली दे देंगे। ठीक है, तो ये कैश नहीं ला रहा है तो कैपिटल में से ले लेंगे, और ये पैसा डायरेक्टली थर्ड जर्नल में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना पार्टनर को, वो कैपिटल में से न्यू पार्टनर के कैपिटल में से लेके ओल्ड पार्टनर को दे देंगे। तो बी एंड थर्ड वन जो था वो यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उसकी एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसकी कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल is distributed between old partners। ठीक है, जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो हम ओल्ड पार्टनर को दे रहे हैं। कौन से रेशियो में देंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए, तो अभी ये बहुत ही सिंपल है। अगर उसके पास कैश नहीं है, कोई एसेट नहीं है, तो उसने जो भी कैपिटल दी है ना उसमें से हम प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ले लेंगे उसके पास से। ठीक है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ था पैसा, अभी उसके पास से ले लेना है हमें, तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वहां से पैसा ले लेंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वहां से पैसा हमने ले लिया, और किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर को दे देंगे। थर्ड में हमने दिया था ना, वैसे अगर कोई गेन कर रहा है तो उसे भी डेबिट करेंगे, पर मोस्टली ये सिचुएशन में कोई गेन नहीं करेगा। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे और जिसने सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट कर लेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। जो ओल्ड पार्टनर है उनको कैपिटल या करंट जो भी होगा उसमें दे देंगे, पर मोस्टली कैपिटल में से दे रहे हैं तब कैपिटल अकाउंट ही बनाना होगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख रही हूँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसको ही, ठीक है, वही क्रेडिट होगा। अगर किसी ने ये सिचुएशन में गेन किया है तो हम डेबिट कर लेंगे उसको। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। और फोर्थ जर्नल जो है, अभी कोई पार्टनर विड्रॉ करना चाहता है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, तो यहाँ पे फोर्थ वन जो है वो सेम रहेगी, सेम एज अबव, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर किसी को विड्रॉ करना है पैसा तो फोर्थ जर्नल हमारी क्या होगी, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर लेंगे और कैश जो है वो क्रेडिट कर लेंगे। कैश गोज आउट, ठीक है, फर्म में जितनी भी कैश होगी उसमें से हम दे देंगे उसको, अगर उसको विड्रॉ करना है तो यहाँ पे सिर्फ ये एंट्री चेंज होगी, बाकी सारी सेम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, फिफ्थ टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हमारा फिफ्थ पॉइंट, व्हेन only a part of the premium for goodwill is brought by a new partner in cash, ठीक है। पहले हेडिंग समझ लेंगे, उसके बाद ही जर्नल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रोट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो भी पैसा है उसका सम पार्ट, ठीक है, मतलब 20%, 50%, कुछ भी, वो ही पार्टनर कैश में लेके आया है, तो बाकी का पैसा वो कैश में नहीं लेके आया होगा, ठीक है। वो सिर्फ उसका कुछ पार्ट ही कैश में लेके आया है, तब आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा था गुडविल को रिटर्न ऑफ करना, वो हमारा सेम ही रहेगा, कोई भी कंडीशन हो पहले ओल्ड गुडविल को हम रिटर्न ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेम एज अबव, फर्स्ट स्टेप में हम ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे, ठीक है। अभी आगे क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ पे सीखा था कि हमारा कौन सा था, सेकेंड स्टेप में ए, जो हमारा न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेके आएगा कैश में, ठीक है। तो वहां पे भी सेम जर्नल होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं सेम एज अबव। देखो, आपको टेक्स्ट बुक में कंबाइंड जर्नल भी दी हुई होगी, कभी कभी सिंगल एंट्री दी हुई होगी, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये नोट्स के हिसाब से फॉलो करना है या टेक्स्ट बुक के हिसाब से। दोनों एंट्री आपकी जो पोस्टिंग होगी वो राइट ही होगी, ठीक है। मैंने जो इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा वैसे यहाँ पे जर्नल दिखाई है। सो सेम एज अबव, मतलब अगर न्यू पार्टनर, देखो आप कंबाइन एंट्री करेंगे या सिंगल एंट्री करेंगे पोस्टिंग सेम ही होगी, ठीक है, कोई भी अकाउंट्स में। तो इसके लिए आप कंबाइन एंट्री चाहे तो वो भी सीख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है अगर कोई पार्टनर कैश लाएगा, न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए, तो सेम होगी उसकी एंट्री, तो वो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैश अकाउंट डेबिट। अगर आपको पूरा लिखना है तो आप कंडीशन के साथ पूरा नोट्स बना लेना हर एक के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो जर्नल थी वो सेम होगी, ठीक है। अभी बी, सो बी हमारा क्या था कि पार्टनर जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में लेके आएगा वो लिखते थे हम, ठीक है। पर यहाँ पे पार्टनर कुछ पार्ट ही लाया है, सपोज 40%, 50% उतना ही लाया है, पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाया है, पर 40% सपोज लाया है, तो वो ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंडीशन वही सेम रहेगी, वो लिख लेना। व्हेन, चलो मैं लिख के दे देती हूँ, व्हेन पार्ट ऑफ शेयर इन गुडविल brought in cash by new partner, ठीक है, कुछ पार्ट ही लेके आ रहा है गुडविल का, तो एंट्री तो सेम ही होगी। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर, ये जर्नल सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे जो गुडविल का पैसा उसने कैश में लाया उतनी ही अमाउंट लिखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं गुडविल
ब्रोट इन कैश, जो कैश में वो पैसा लेके आया है उतना, अगर वो 40% लेके आया है तो 40% की ही यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। और तब भी आप इन दोनों की कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। देखो इन दोनों की ए एंड बी की कंबाइन एंट्री आप कर सकते हैं, अभी आपको आती है, यहाँ पे मैं लिख के दे देती हूँ। कंबाइन एंट्री क्या करेंगे, दोनों में आप देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। जो पैसा वो लेके आएगा वो ही लिखना है, जो नहीं लाया उसको नहीं लिखना है। तो अभी आप सोचेंगे जो पैसा वो नहीं लेके आया उसका क्या करना है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया, अगर वो पैसा नहीं लेके आता है तो उसके कैपिटल में से ले लेना है हमें। देखो यहाँ पे हमने लिखा है अगर वो पैसा नहीं लेके आएगा, तो हमने ये एंट्री की थी यहाँ पे। अभी यहाँ पे वो कुछ पैसा लेके आया, कुछ नहीं लेके आया। जो लेके आया उसके लिए बी में हमने एंट्री कर दी। अभी जो नहीं लेके आया उसके लिए यहाँ पे हमने एंट्री की थी, क्या लिखा था कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था, सारा का सारा पैसा कैपिटल में से ले लिया था, ठीक है। और ये पैसा ओल्ड पार्टनर को दे दिया था। पर ये एंट्री सेम नहीं होगी, थर्ड वन उसमें चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, ठीक है, उसमें पैसा लिखा है। तो 40% अभी जब हम ओल्ड पार्टनर को देंगे तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल में से देंगे और 60% उसकी कैपिटल में से ले लेंगे। तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज वो 40% लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसमें से मिलेगा ओल्ड पार्टनर को, और 60% उसने नहीं दिया तो वो हम उसके कैपिटल में से ले लेंगे। तो ये दोनों अकाउंट डेबिट हो जाएंगे एंड ओल्ड पार्टनर को दे देंगे, तो उसका जो कैपिटल या करंट अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसकी थर्ड एंट्री लिख लेंगे। सो थर्ड एंट्री, व्हेन प्रीमियम for goodwill is, when premium for goodwill is distributed between old partners in that sacrifice ratio। sacrifice ratio में अभी हमें उसे देना है, कंडीशन सेम ही है। तो सेक्रीफाइस रेशियो में अभी पैसा देना है, तो जर्नल अभी आपको आ जानी चाहिए, ये बहुत इजी अभी मैंने आपको सिखाया। वो जो पैसा लेके आया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल में से दे देना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन सा? तो गुडविल ब्रोट इन कैश, सपोज उसने 40% लाया है तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं लाया है उसने पैसा, वो हम उसके पास से कहां से लेंगे? तो जो पैसा उसने नहीं लाया है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट में से ले लेंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये कौन सा पैसा होगा? जो वो कैश में नहीं लाया है। 60% अगर सपोज नहीं लाया है तो वो यहाँ पे कैपिटल में से ले लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गुडविल नॉट ब्रोट इन कैश, जो पैसा उसने नहीं लाया वो हम उसके कैपिटल में से ले लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है तो हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी ये जो पैसा है दोनों 40 + 60%, 100% हो गया पैसा, वो हम किसको दे देंगे? ओल्ड पार्टनर को, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट में लिख लेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम अभी कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो ये जर्नल होगी थर्ड वन, यहाँ पे चेंज होगा, क्लियर। फोर्थ वन जो है, हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करके जाता है पार्टली या पूरी अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल की, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी एंट्री सेम ही होगी। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेम एज अबो। फोर्थ एंट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा। उसको पैसा लेके जाना है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और जो पार्टनर लेके जा रहा है उसका कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो वो एंट्री सेम होगी, ठीक है। इसके बाद जो था हमारा 6 पॉइंट, ठीक है, वो हिडन गुडविल वाला है। तो मैंने वो पॉइंट आपको बोला था कि मैं आपको डायरेक्टली सम में ही एक्सप्लेन करूंगी, अभी हम उसके लिए कुछ भी नहीं सीखेंगे।
सो आई होप कि आपको आज की सारी जर्नल समझ में आ गई है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं सिखाया है ये सारी जर्नल, मैंने खुद आपके लिए स्टेप्स बनाए हैं। 4 स्टेप में ही आपकी गुडविल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपको सिर्फ 4 स्टेप हर एक सिचुएशन के लिए लर्न रखना है, टेक्स्ट बुक में ऐसे नहीं दिया है। ठीक है, पॉसिबल है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपके टीचर कुछ अलग आपको जर्नल कराएंगे, फिर आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपने अलग सिखाया है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको उनकी मेथड ईजी लगती है स्कूल के टीचर की या आपके क्लासेस के टीचर की, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप कोई भी मेथड फॉलो करो, अगर वो राइट है तो आपका आंसर राइट ही आएगा। क्योंकि लास्ट में जो हमारी पोस्टिंग होती है, आप कंबाइन एंट्री करें या आप सिंगल एंट्री करें, जो हमारी पोस्टिंग होती है वो इक्वली राइट होगी, वो सेम ही होगी। ठीक है, कैपिटल या करंट अकाउंट में पोस्टिंग सेम होती है, कंबाइन एंट्री करें या सिंगल एंट्री, तो उससे आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। क्लियर? तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।